बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज लेसर मोमेंटम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेसर मोमेंटम के बारे में। लेसर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम के बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि पेरिटोनियम में बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ विसरास की वजह से कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं जो हमारे पास उस स्पेसिफिक विसरा को क्या कर रहे होते हैं, सस्पेंड कर रहे होते हैं। मोमेंटम का जो वर्ड है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्टमक के लिए। तो लेसर मोमेंटम क्या होगा, ये हमारे पास एक होता है हमारे पास लेसर मोमेंटम और एक होता है जी ग्रेटर मोमेंटम। जो हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के इर्द गिर्द होता है उसे हम कहते हैं जी लेसर मोमेंटम, और जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के पास होगा उसे हम क्या कहेंगे जी ग्रेटर मोमेंटम। ये जो लेसर कर्वेचर से अटैच होगा उसे हम लेसर मोमेंटम कहेंगे, और जो ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होगा उसे हम कहेंगे जी ग्रेटर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं जो लेसर मोमेंटम से। लेसर मोमेंटम ये हमने बात की कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडिनम टू द लिवर। ये हमारे पास जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता है और जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ड्यूडिनम के बाद स्टमक के बाद पाइलोरस के बाद हमारे पास क्या आता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को क्या कहते हैं हम ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम के फर्स्ट 2 सेंटीमीटर्स और जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता है वहाँ से ये एक्सटेंड करता है लिवर तक। द पोर्शन ऑफ लेसर मोमेंटम बिटवीन द स्टमक एंड लिवर इज कॉल्ड द हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। यानी लिवर और जो स्टमक है, स्टमक और लिवर के दरमियान जो लेसर मोमेंटम का पार्ट होगा उसे हम कहेंगे जी हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। लिगामेंट बेसिकली हमारे पास किसी ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ रहा होता है, या फिर हमारे पास एक ऑर्गन को एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ये तो हो गया हमारे पास हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। हमने बात की थी कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक या फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ड्यूडिनम। अब लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से हमारे पास क्या आ गया हेपेटोगैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक हमारे पास स्टमक के लिए हो गया, और हेपेटोड्यूडिनल तो ये इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडिनम आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडिनम और जो हमारे पास लिवर है उससे अटैच होगा। तो ये हमारे पास हो गया जी 2 लिगामेंट्स, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट जो लिवर और स्टमक के लेसर कर्वेचर के दरमियान थे, और हेपेटोड्यूडिनल जो लिवर और ड्यूडिनम के फर्स्ट 2 सेंटीमीटर के दरमियान प्रेजेंट थे। बिहाइंड द लेसर मोमेंटम देयर लाइज अ पोर्शन ऑफ द लेसर सैक। लेसर मोमेंटम के पीछे और जो पेरिटोनियल स्टमक को लाइन कर रही होती है उसके पीछे हमारे पास जो सैक प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं जी लेसर सैक। The lesser momentum has a right free margin behind which there lies a epiploic foramen. Epiploic foramen हमारे पास ग्रेटर सैक और लेसर सैक को कनेक्ट कर रहा होता है और उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन के तौर पर ऐड करता है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास डायग्राम। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी लेसर मोमेंटम। जो हमारे पास लेसर मोमेंटम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के इर्द गिर्द प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास है जी लिवर की पोस्टीरियर एस्पेक्ट या विसरल सरफेस ऑफ लिवर। विसरल सरफेस ऑफ लिवर पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं जी पोर्टा हेपेटिस। ये पोर्टा हेपेटिस भी ऐसे ही होता है जैसे हमारे पास किडनी के अंदर हाइलम होता है, यानी जो हमारे पास वेसल्स नर्व्स वगैरह होती हैं उनके उस ऑर्गन के अंदर एंट्रेंस के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लिवर के केस में उसे हम कहते हैं जी पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस में ये हमारे पास है जी पोर्टा हेपेटिस। उसके अलावा ये हमारे पास है फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने इन्वर्ट करके इधर बनाया, यानी ये इस तरह प्रेजेंट है, इसके ऊपर इस तरह प्रेजेंट है, यानी इसको इन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसको इन्वर्ट कर देंगे तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ऐसे इन्वर्टेड हो जाएगी। यानी इसमें इसकी शेप कुछ इस तरह से है और इस डायग्राम में इस तरह से है। तो इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ द लिगामेंटम विनोसम ये वाले, और ये है जी हमारे पास मार्जिन ऑफ द पोर्टा हेपेटिस। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये है जी राइट साइड द एब्डोमिनल एसोफेगस का लोअर पार्ट, और इसके अलावा ये हमारे पास ये कहाँ पे अटैच होती है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे। उसके अलावा फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडिनम पे। तो ये हमारे पास होती हैं जी इसकी अटैचमेंट्स। उसके अलावा हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास लेसर सैक होता है, ये हमारे पास लेसर मोमेंटम बिहाइंड द लेसर मोमेंटम देयर लाइज अ पोर्शन ऑफ द लेसर सैक। ये लेसर मोमेंटम के पीछे हमारे पास लेसर सैक लाया कर रहा होता है। इसको हम इस डायग्राम से देख लेते हैं।
ये हमने सजाइटल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी में पढ़ा था कि ये हमारे पास है जी लेसर सैक और ये है जी हमारे पास ग्रेटर सैक। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हमारे पास है जी लेसर ओमेंटम जो लिवर और स्टमक के दरमियान प्रेजेंट है। ये है जी हमारे पास लेसर ओमेंटम। इसके दरमियान हमारे पास एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं जी एपिप्लाइक फोरामेन, जिसके थ्रू ये हमारे पास लेसर सैक और ग्रेटर सैक आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये क्या है हमारे पास ग्रेटर सैक और ये हमारे पास है जी एपिप्लाइक फोरामेन। ये हमारे पास एंटीरियर साइड है और ये हमारे पास है जी पोस्टीरियर साइड। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेसर ओमेंटम के पोस्टीरियरली हमारे पास क्या लाई कर रहा है, लेसर सैक लाई कर रहा है। लेसर ओमेंटम और जो पेरिटोनियम हमारे पास ये स्टमक को लाइन करी है उसके पोस्टीरियरली हमारे पास लेसर सैक लाई कर रहा होता है। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि बिहाइंड द लेसर ओमेंटम देयर लाइज अ पोर्शन ऑफ द लेसर सैक, पोर्शन ऑफ लेसर सैक है। इसके अलावा ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया कि लेसर ओमेंटम हैज़ अ राइट फ्री मार्जिन बिहाइंड विच लाइज एपिप्लॉइड फोरामेन। एपिप्लॉइड फोरामेन ग्रेटर और लेसर सैक के दरमियान कम्युनिकेशन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब हम अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। इन्फीरियरली हमारे पास स्टमक होती है और उसके ऊपर हमारे पास लिवर प्रेजेंट होता है। तो इन्फीरियर की बात करें तो हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता है और फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम होता है। इसके अलावा सुपीरियर की बात करें तो हमारे पास इसकी अटैचमेंट लिवर पे होती है और इसकी अटैचमेंट होती है इन्वर्टेड एल शेप, यानी कुछ इस तरह से। विसरल सरफेस पे भी हमने बात की थी कि इसकी जो होती है शेप वो इन्वर्टेड एल शेप होती है। वर्टिकल लिम्ब ऑफ एल इज अटैच टू द बॉटम ऑफ द फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम एंड हॉरिजॉन्टल लिम्ब, यानी एक एल का इस ये वाला लिम्ब है और एक ये वाला लिम्ब है। तो वर्टिकल लिम्ब हमारे पास लिगामेंटम विनोसम से अटैच होगा और ये हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल लिम्ब हमारे पास पोर्टा हेपेटिस से अटैच होगा। तो हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। अब अटैचमेंट्स को हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। तो अगर हम सुपीरियरली देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास होता है जी पोर्टा हेपेटिस और इसके अलावा ये जो है ये हमारे पास होते हैं जी मार्जिन्स ऑफ द लिगामेंटम विनोसम। तो सुपीरियरली हमारे पास ये यहाँ पे अटैच होगा और इन्फीरियरली ये हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और इसके अलावा जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम होता है वहाँ पे अटैच होता है। अब हम इस इन्वर्टेड एल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एल इस तरह का होता है, तो इन्वर्टेड एल की शेप कैसे होगी, इस तरह की। ये चूँकि हमने इन्वर्टेड विसरल सरफेस दिखाई है तो विसरल सरफेस में हमारे पास जो एल होगा वो हमारे पास बिल्कुल सेम लोकेशन में आ रहा है। तो एक्चुअली हमारे पास जो एल होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो इस एल का जो वर्टिकल लिम्ब है वो हमारे पास किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, लिगामेंटम विनोसम के साथ अटैच होता है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो हमारे पास पोर्टा हेपेटिस के साथ अटैच होता है। अब हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। कंटेंट्स में हम बेसिकली 2 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अलोंग द राइट फ्री मार्जिन, राइट साइड पे हमारे पास बेसिकली स्टमक लाई कर रही होती है, नहीं राइट साइड पे हमारे पास लिवर लाई कर रहा होता है और हमारे पास जो लेफ़्ट साइड होती है लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्टमक लाई कर रही होती है और फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम लाई कर रहा होता है। तो राइट फ्री मार्जिन या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सुपीरियरली हमारे पास कौन से कंटेंट्स हैं। तो सुपीरियरली अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमारे पास क्या हमने देखा था कि हमारे पास पोर्टा हेपेटिस लाई कर रहा था। अब पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट्स में हमारे पास 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं। नंबर 1 हमारे पास बाइल डक्ट होती है, उसके अलावा हमारे पास पोर्टल वेन और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है। तो राइट फ्री मार्जिन पे हमारे पास यही वाले तीनों कंटेंट्स आ जाएंगे, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट, जो हमारे पास पोर्टा हेपेटिक के कंटेंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक्स होते हैं और हेपेटिक प्लेक्सिस, यानी हेपेटिक लिवर के लिए यूज़ होता है और हेपेटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स होते हैं। ठीक होगी बात। ये तो होगी बात हमारे पास राइट फ्री मार्जिन यानी लिवर के अलोंग हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर थे। अब हम लेसर कर्वेचर या फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम की बात कर लेते हैं। हमने स्टमक की ब्लड सप्लाई पढ़ते हुए ये वाली दोनों वेसल्स का नाम पढ़ा था कि राइट गैस्ट्रिक वेसल्स और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। ये हमारे पास लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारे पास लेसर कर्वेचर के जो लेसर मोमेंटम प्रेजेंट है उसके कंटेंट्स में आ जाएंगी। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे और जो गैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं वो भी आ जाएंगी। अच्छा, ये हमने डायग्राम पढ़ी थी जिसमें ये हमारे पास है जी लेसर कर्वेचर और सीलियक ट्रंक से जो डायरेक्ट ब्रांच आ रही थी उसे हमने कहा था जी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी
तो जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच आ रही थी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो हमारे पास थी जी लेसर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई। तो ये हमारे पास अलोंग द लेसर कर्वेचर कंटेंट्स ऑफ लेसर ओमेंटम आ जाएंगे। अब हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और इसके ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे करके क्या प्रेजेंट होगा, पोर्टा हेपेटिस। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है और जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम ये भी इसमें आ जाएगा। तो इनके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वाइट कलर में, ये हमारे पास है जी लेसर ओमेंटम। अब इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो ब्लू कलर में हमारे पास लेबल हुआ है इसे हम कहते हैं जी हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, क्योंकि ये हमारे पास स्टमक के लेसर कर्वेचर और लिवर के दरमियान प्रेजेंट है। और ये जो दूसरा है ये हमारे पास है जी हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। हेपेटोड्यूडिनम क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडिनम और पोर्टा हेपेटिस के दरमियान प्रेजेंट है। तो ये था टॉपिक हमारा लेसर ओमेंटम के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।